आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आइए दोस्तों आज के समाचारों की शुरुआत करते हैं इस पेंशन के समाचार के साथ। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, नई पेंशन स्कीम इतनी ही अच्छी तो सांसदों विधायकों पर भी लागू करो। पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल पर हाईकोर्ट की टिप्पणी की गई है और यहाँ पे प्रयागराज से खबर है। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। पुरानी पेंशन के लिए राज्य कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर प्रदेश सरकार के रवैये पर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने पूछा है कि कर्मचारियों की सहमति लिए बिना उनका अंशदान शेयर में कैसे लगाया जा सकता है। नई पेंशन स्कीम अगर इतनी अच्छी है तो उसे सांसदों और विधायकों पर भी क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। राजकीय मुद्रणालय कर्मचारियों की हड़ताल के कारण हाईकोर्ट की काज लिस्ट न छपने पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका कायम की है। यहाँ पे आगे बताया गया है कि याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सरकार करोड़ों रुपए की लूट खसोट वाली योजनाएं लागू करने में नहीं हिचकिचाती है, लेकिन यहाँ पे 30 से 35 साल सेवा देने वाले सरकारी कर्मचारी को पेंशन क्यों देना नहीं चाहती है। क्या सरकार कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने का आश्वासन भी नहीं दे सकती है। कोर्ट का कहना था कि सांसदों और विधायकों को बिना किसी नौकरी या काम के पेंशन दी जा रही है। ऐसे लोग वकालत या दूसरे व्यवसाय भी साथ में कर रहे हैं, जबकि सरकार को लंबी सेवा देने वाले कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा रही है। पीठ का कहना था कि कर्मचारियों की हड़ताल से आम जनता का नुकसान होता है। कोर्ट ने कर्मचारी नेताओं से अपनी शिकायत और नई पेंशन स्कीम की खामियों का ब्यौरा 10 दिन के भीतर अदालत में प्रस्तुत करने के लिए कहा है। सरकार को इस मामले पर विचार कर 25 फरवरी तक जानकारी देने का निर्देश दिया है। आगे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ये भी पूछा गया है कि शेयर में पैसा डूबा तो कौन होगा जिम्मेदार। अदालत राज्य सरकार से जानना चाहती है कि पुरानी पेंशन देने में उसे क्या परेशानी है। अगर नई पेंशन अच्छी है तो उसे सभी पर क्यों नहीं लागू किया जाता है। कर्मचारियों का पैसा सरकार शेयर में लगा रही है, यदि यह रकम डूबती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। कोर्ट ने जानना चाहा है कि क्या सरकार कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन नहीं दे सकती है। तो दोस्तों आप भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि नई और पुरानी पेंशन स्कीम में काफी फर्क है। यहाँ पे अगर पुरानी की बात करें तो यहाँ पे पेंशन की गारंटी होती है, लेकिन नई पेंशन स्कीम में कितना पेंशन आपको मिलेगा इसकी गारंटी नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ पुरानी पेंशन स्कीम की बात करें तो यहाँ पे जो महंगाई भत्ता आपका बढ़ता है वो पुरानी पेंशन में भी लग के बढ़ता है और यहाँ पे पेंशन भी आपका बढ़ता जाएगा, लेकिन एनपीएस यानी नई पेंशन स्कीम के तहत ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं इन दोनों में साम्यता नहीं रखती, बल्कि एक दूसरे के विपरीत है और इसीलिए सभी कर्मचारी ये चाहते हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम दी जाए। ऐसे में दोस्तों आइए देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी का ये आदेश है और यह आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। यहाँ इस आदेश के डेट की बात करते हैं तो 2 दिसंबर 2022 यानी कल के डेट में आदेश जारी किया गया है। इस आदेश का विषय है शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु U-Plus पोर्टल पर डाटा फीडिंग के संबंध में। तो दोस्तों आप जानते हैं कि वर्तमान में सभी विद्यालयों में U-Plus पोर्टल पे जो डाटा है वो हर विद्यालय का फीडिंग हो रहा है और इसी क्रम में जो इसकी प्रगति रिपोर्ट है उसकी समीक्षा की गई है और समीक्षा में जनपदवार समीक्षाएं हुई है और यहाँ पे पाया गया है कि 4 जनपदों कन्नौज, कानपुर देहात, प्रतापगढ़ एवं हापुड़ द्वारा अद्यतन कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है। दूसरा, 6 जनपद कांसीराम नगर, ललितपुर, मैनपुरी, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर एवं वाराणसी की प्रगति संतोषजनक है। वहीं पे शेष 65 जनपद हैं, उनके लिए बताया जा रहा है कि 65 जनपदों द्वारा कार्य प्रारंभ कराया गया है, किंतु फीडिंग की प्रगति जो है वो न्यून है, अर्थात बहुत कम है। यह स्थिति असंतोषजनक है। यहाँ पे आगे बताया गया है कि आपको निर्देशित किया जाता है कि यथाशीघ्र अपने जनपद में संचालित समस्त विद्यालयों का प्रोफाइल U-Plus पोर्टल पर पूर्ण अपडेट कराते हुए एवं प्रबंधवार विद्यालयों का विवरण स्कूल डायरेक्टरी की सूचना संलग्न प्रारूप पर 7 दिवस के अंदर यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दिया गया है। इस ईमेल के माध्यम से सूचना मांगी गई है। भौतिक विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो आपके विद्यालय में भी निश्चित रूप से U-Plus पे फीडिंग का कार्य चल रहा होगा। निश्चित रूप से इसे फीड कर लीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन रिपोर्ट जो है महानिदेशक कार्यालय पे पहुंच रही है और वहां पे इसकी समीक्षा की जा रही है। तो ये ससमय आप कार्य पूर्ण कर लें। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण का एक पत्र है जो कि 29 नवंबर 2022 को समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इस पत्र के अगर विषय की बात करते हैं तो यहाँ पे फल वितरण के मद में जो राज्यांश है 100% वो प्रथम किस्त उसकी आवंटित कर दी गई है, जारी कर दी गई है और इसके लिए 8,154.2764 लाख का आवंटन किया गया है। और यहाँ पे दूसरे बिंदु में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि उपरोक्त धनराशि 1/4/2022 से 30/9/2022 तक की अवधि के छात्रों को फल वितरण हेतु उपलब्ध कराई गई है। तो दोस्तों निश्चित रूप से ये धनराशि आपके लिए पहुंच चुकी है और अपने खातों में शीघ्र ही आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को।
दोस्तों ये जो आदेश अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं महानिदेशक महोदय का ही आदेश है जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। और इस आदेश के डेट की बात करते हैं तो 3 दिसंबर 2022 यानी आज के डेट में ये आदेश निर्गत किया गया है। इस आदेश के विषय की बात करते हैं तो संबद्ध शिक्षकों को कार्यमुक्त करने के संबंध में ये आदेश निर्गत किया गया है। तो इस प्रकार के आदेश पूर्व में भी निर्गत किए गए थे, लेकिन यहाँ पे सूचनाएं अधिकाधिक जनपदों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी। और इसी क्रम में आगे बताया गया है कि अतः उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि मूल विद्यालय से इतर संबद्ध सभी शिक्षकों का संबद्धीकरण तत्काल समाप्त करें तथा संबद्ध शिक्षकों को जिन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया है कि उनका विवरण निम्न प्रारूप पर 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यहाँ पे प्रारूप दिया गया है और इसी पे सूचनाएं उन शिक्षकों की देनी है जो कहीं न कहीं अभी अटैच हैं, उनकी संबद्धता अभी समाप्त नहीं की गई है। तो ऐसे में एक बार इसे फिर रिपीट किया गया है। इसके पहले 2 या 3 बार हमारे संज्ञान में जो है वो पत्र जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक पूरी सूचना अभी तक नहीं भेजी गई है। तो इसी क्रम में दोस्तों ये सूचनाएं फिर से मांग ली गई हैं। तो आज के समाचारों में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के अपडेट से आप भी जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।